नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वैकेंसीज़ है। तो कल ही नोटिफिकेशन आया है, वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया है। देखिए आप सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो ये पोस्ट ऑफिस में वैकेंसीज़ निकली है और कितने वैकेंसीज निकले वो हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है इस नोटिस का। रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन द कैडर्स ऑफ पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड एमटीएस। मतलब सभी पोस्ट के लिए लगभग आपकी वैकेंसीज निकल चुकी है। आगे देखते हैं। तो ये है स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन 10 से चालू हो जाएगा, मतलब आज से चालू हो चुके हैं एप्लीकेशन। और लास्ट डेट जो है वो 9 दिसंबर है। सॉरी, आज से नहीं, कल से चालू होंगे। 8 को ये आया था, आज 9 तारीख है, वीडियो बना रहा हूँ। और 10 तारीख से चालू हो जाएंगे। और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने की वो भी 9 दिसंबर है। और फिर करेक्शन विंडो दिया है 10 से 14, यानी कि 5 दिन का समय है करेक्शन विंडो के लिए। आगे देखते हैं। ऑनलाइन applications are invited from meritorious sportsmen who fulfills under the other eligibility conditions such as age, educational and other qualification etc. for recruitment to the vacancies in the following group C post। तो सभी के सभी ग्रुप सी पोस्ट के लिए इन्विटेशन जो है, एप्लीकेशन जो है इनवाइट किए गए हैं। जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, जो भी उन्होंने मेरिट हासिल किया है, फिर स्टेट लेवल पे हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जो भी लेवल पे हो, तो उनके लिए ये पोस्ट है। एग्ज़ाम कोई होने वाली है नहीं, उसी पोस्ट पे या फिर उसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे डिपार्टमेंट आपका सिलेक्शन करेगा। तो कौन से ग्रुप सी की पोस्ट के लिए है ये? पोस्टल असिस्टेंट यानी कि उसको बोलते हैं पीए, सॉर्टिंग असिस्टेंट यानी कि एसए, पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो ये 5 पोस्ट के लिए पोस्ट निकली है, ठीक है। अभी देख लेते हैं पेमेंट, जिसके लिए हम काम करते हैं, बिना पैसे के काम नहीं करते हम। तो एमटीएस स्टार्टिंग से देखते हैं पीए, ये पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन और मेल गार्ड, ये 4 जो है वो सेम है। लेवल, सिर्फ लेवल चेंज है, लेकिन पेमेंट भी सेम नहीं है यहाँ पे। हाँ, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का दोनों का लेवल 4 है। 25,500 ये बेसिक होता है, स्टार्टिंग पेमेंट होता है। उसके बाद ग्रेड पे से वो बढ़ते जाता है, ठीक है। और पोस्टमैन और मेल गार्ड का भी सेम है, लेवल 3 पे है वो। 21,700 ये होता है स्टार्टिंग बेसिक। और एमटीएस का आपको तो पता ही है, सुना ही होगा, 18,000 बेसिक होता है, उसी से स्टार्टिंग होती है। तो आइए आगे देखते हैं वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी जो है वो पोस्टल सर्कल वाइज एंड कैडर वाइज वैकेंसी जो है वो एनेक्सर 1 में दी है। एनेक्सर 1 नीचे दिया गया है, जो हम अभी देखने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है। एज लिमिट देख लेते पोस्ट वाइज एज लिमिट। तो ये देखिए, हाँ यहाँ पे है, देखो, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन और मेल गार्ड इन सब की एज लिमिट जो है वो कॉमन है, 18 से 27 के बीच में। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए सिर्फ एज लिमिट 18 से 25 साल है। तो ये आप ज़रूर देख लीजिए, नोटिस को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं जानकारी बहुत ही आराम से दूंगा आपको। अगर आपको वीडियो जो है वो स्लो में लग रहा है तो आप उसे 1.5x की स्पीड से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब एज आ गई तो उसमें रिलैक्सेशन भी आ गया। तो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट बाय 5 ईयर शॉल बी अलाउड इन ईच केस। इन एडिशन, रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट ऑफ 5 ईयर शॉल बी अलाउड ओनली टू कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट। तो SC/ST के लिए 5 साल का, और आपको तो पता ही OBC के लिए 3 साल का लगभग वो एज रिलैक्सेशन होता है। उसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। देखो, फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए कम से कम आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी ब्रांच से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, तो इसके नॉलेज है उसका कुछ प्रमाण भी चाहिए, यानी कि आपको प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे कि MSc होता है, वैसे ही कुछ जो भी आपने कंप्यूटर का कोर्स किया है उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन एंड मेल गार्ड, उसके लिए आप सिर्फ 12th पास होने चाहिए, ठीक है। शुड हैव पास्ट लोकल लैंग्वेज ऑफ द कंस्टेंट पोस्टल सर्किल और डिवीजन एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 10th स्टैंडर्ड और अबव। मतलब आप जिस भी सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवीज़न के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस डिवीज़न की लैंग्वेज, उस सर्कल की लैंग्वेज आपके 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड में अवेलेबल होनी चाहिए, या फिर आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए। इसी के साथ साथ नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर भी आपको चाहिए पोस्टमैन के लिए, और साथ ही वैलिड लाइसेंस टू ड्राइव 2 व्हीलर और लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस भी चाहिए फॉर द पोस्टमैन ऑनली, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाइसेंस आपको अभी चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए आपको सिलेक्शन के बाद भी समय मिलेगा, 2 से 5 साल का, उसके बीच में आप लाइसेंस बना सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसी में दिया गया है AO2 में, आप ध्यान से यहाँ पे पढ़ लीजिए। मैं PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसकी लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ पे जाके आपको गूगल ड्राइव में खोल सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद
फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये सिंपल है भाई, 10वीं पास होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से हो जाएगा, उसके लिए यही होता है। अब देखते हैं मेन, जिसमें अपना सिलेक्शन होने वाला है। जो भी है मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन जो भी खेल खेलते हैं भाई लोग, तो उनके लिए सब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये फॉर्म भरिए ज़रूर, और वैकेंसी भी बहुत सारी आई है, तो आप ध्यान से इस नोटिस को पढ़िए और आप फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द कैंडिडेट शॉल बी कंसिडर्ड एज ए मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट अंडर दिस नोटिफिकेशन विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ठीक है। फॉलोइंग क्राइटेरिया के हिसाब से आपको कंसिडर किया जाएगा। स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव रिप्रेजेंटेड अ स्टेट, जिसने स्टेट और कंट्री को रिप्रेजेंट किया हो एट नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन लेवल पे, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट पर्सन हु हैव रिप्रेजेंट देयर यूनिवर्सिटी, आपने अगर यूनिवर्सिटी किया हो इन द लेवल ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स कंडक्टेड बाय इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, कौन से भी स्पोर्ट्स में, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव रिप्रेजेंट द स्टेट स्कूल टीम रिप्रेजेंट की हो नेशनल स्पोर्ट्स में, गेम्स फॉर स्कूल्स में, ऑल इंडिया लेवल पे, किसी भी लेवल पे, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्समैन हु हैव बीन अवार्डेड नेशनल अवार्ड्स इन फिजिकल इफिशिएंसी अंडर द नेशनल फिजिकल इफिशिएंसी ड्राइव, इसके अंदर अगर आपने अवार्ड जीता है तो वो भी एलिजिबल है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट है जिसमें स्पोर्ट्स के नाम है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हो गए, देखो, आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, ब्रिज, चेस, साइकिलिंग, डिफ स्पोर्ट्स, न जाने कितने हैं स्पोर्ट्स, आप देख लीजिए, पूरी लिस्ट भरी पड़ी है। 65 गेम्स है जिसमें आपने कुछ भी महारत हासिल की है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लिस्ट ऑफ ऑथोरिटीज़ कॉम्पिटेंट टू अवार्ड सर्टिफिकेट्स ऑन एलिजिबिलिटी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्समैन, मतलब इनके सर्टिफिकेट जो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। जैसे कि आपने कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन खेला है तो आपके पास ऑब्वियसली सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम कंसर्न का एक सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। नेशनल कंपटीशन खेला है आपने, सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन और द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एसोसिएशन ऑफ, उसके बाद 2 सर्टिफिकेट तो होने ही चाहिए कम से कम। उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स, उसके 3, और नेशनल स्पोर्ट्स। इसके हिसाब से जो भी अथॉरिटी है वो अवार्ड करेगी सर्टिफिकेट्स, उसके हिसाब से आपके पास सर्टिफिकेट्स अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है मेथड ऑफ सिलेक्शन, ये बहुत मेन है। ऑल दस कैंडिडेट्स हु फुलफिल द कंडीशंस एट पैरा 4, 5, 6 एंड 7 एंड पजेस सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इशूड, मैंने कहा था जो भी अपन ने अभी कंडीशंस पढ़े वो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, उसके बाद जो भी सर्टिफिकेट्स है वो भी अवेलेबल रहे, उसी के साथ साथ वो एलिजिबल हो जाते हैं फॉर कंक्लूजन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एज पर देयर प्रेफरेंस फॉर बोथ कैडर। आपको प्रेफरेंस डालना है जब आप फॉर्म भरेंगे, तो आपको पोस्टल सर्कल वाइज और डिवीजन वाइज, कैडर वाइज आपको जो है वो प्रेफरेंस डालना है, ठीक है। अ कैंडिडेट शॉल बी कंसिडर फॉर द फर्स्ट प्रेफर कैडर फॉर ऑल ऑप्टेड पोस्टल सर्कल्स फॉलोड बाय द सेकंड प्रेफर्ड कैडर फॉर ऑल ऑप्टेड पोस्टल सर्कल, ठीक है। मतलब जो भी आपने सर्कल पहले डाला है उसको प्रेफरेंस पहले मिलेगा, जो बाद में डाला है उसको बाद में मिलेगा, ठीक है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट शॉल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल एंड नो एडिशनल इंफॉर्मेशन शॉल बी एंटर्ड इन ऑफलाइन मोड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। ऑफलाइन मोड में कोई भी इंफॉर्मेशन ली नहीं जाएगी, जो भी आपने इंफॉर्मेशन ऑनलाइन भरी है उसी के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो जनरेट होगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गिव ओनली द डिटेल्स ऑफ देयर हाईएस्ट पार्टिसिपेशन और अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सीधी सी बात की है, जो भी आपने हाईएस्ट अचीवमेंट की है वो दीजिए, मतलब आपने नेशनल भी खेला है, इंटरनेशनल भी खेला है, तो आप इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन दीजिए। नेशनल खेला है, स्टेट लेवल पे लाए तो नेशनल दे दीजिए, जो भी हाईएस्ट है आपका वो दे दीजिए, ठीक है। और नीचे के जो कंसिडर किए नहीं जाएंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजनल, अगर जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी जो है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या रहेंगी, तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो ऑब्वियसली यार इंटरनेशनल कंपटीशन वालों को दिया जाएगा, उसके बाद सीनियर और जूनियर लेवल नेशनल लेवल पे दिया जाएगा, उसके बाद आएगा थर्ड इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन, तो ऐसे ही चलता है, आपको पता है। फिर फोर्थ में आएगा जो स्कूल को रिप्रेजेंट करे नेशनल स्पोर्ट्स को, फिफ्थ प्रेफरेंस आएगा नेशनल अवार्ड इन फिजिकल इफिशिएंसी, और सिक्स प्रेफरेंस आएगा यूनियन टेरिटरी और यूनिवर्सिटी जो भी लेवल पे आपने खेला है उस पर, ठीक है। हाँ, यहाँ पे दिया है 4 नोट दिए हैं, आप देख सकते हैं ये 4 नोट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उतने भी ज़्यादा नहीं। टाई अगर हो जाता है किसी के बीच में तो उसी के हिसाब से दिया है। देखो, इन द इवेंट ऑफ टाई कैंडिडेट हु हैव सीक्योर्ड अ हायर पोजीशन शॉल बी गिवन द प्रेफरेंस। तो अगर वहाँ पे भी अगर टाई हो जाता है तो फिर वहाँ पे नंबर ऑफ मेडल्स गिने जाएंगे, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन इंडिविजुअल टीम और आइटम शॉल बी गिवन द सेम प्रेफरेंस एक्सेप्ट इन केस ऑफ टाई नो प्रेफरेंस विल बी गिवन फॉर विनिंग मोर देन 1 और
टू मेडल पोजीशन, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डाउट अबाउट द स्टेटस ऑफ टूर्नामेंट द मैटर विल बी डिसाइड इन कंसल्टेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। वहाँ पे डिपार्टमेंट आपको कंसल्ट करेगी, डिस्कस करेंगे, उसी के बाद वो अपना निर्णय देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्क्वालिफिकेशन। तो किस वजह से डिस्क्वालीफाई हो सकता है, तो भाई ये देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपने अगर गलत इन्फॉर्मेशन भरी है तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, आप अकेले इंसान ने एक से ज़्यादा फॉर्म किया है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं और स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है गाइस। सो ध्यान में रखिए कि आपको एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन भरनी है, सही इन्फॉर्मेशन भरनी है। हाउ टू अप्लाई देखते हैं, अभी आगे देखते हैं हाउ टू अप्लाई। तो ये ऑनलाइन साइट दी गई है, इसी पे आपको अप्लाई करना है, dopsportsrecruitment.cept.government.in, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए, तो ध्यान से पढ़िए, ठीक है। बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन द कैंडिडेट शुड केयरफुली रीड द नोटिफिकेशन। मैं यही कह रहा हूँ, आपको नोटिफिकेशन पूरी की पूरी पढ़नी है। यहाँ पे तो मैं ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। आपको एक एक वर्ड पढ़ना है यहाँ पे, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। कोई एलिजिबल होता भी नहीं है और भर देते, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था बिल्कुल इसी PDF का, लेकिन थंबनेल में लिखा था कि भाई 10वीं वालों के लिए खुशखबरी है, सभी के लिए खुशखबरी है। सभी के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, जो भी खेल में है उसी के लिए फॉर्म है, ठीक है। तो सभी देखेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। जो भी है स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर आप देख रहे हैं कि आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, फिर भी अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई दोस्त है तो उनको भेजिए, उनका फ़ायदा होगा, उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गिव ओनली द डिटेल्स ऑफ देयर हाईएस्ट पार्टिसिपेशन। अभी बताया मैंने आपको, सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट पार्टिसिपेशन या फिर अचीवमेंट की इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। इफ़ द प्रिस्क्राइब्ड और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर नॉट सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, हीज और हर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, ठीक है ना। अगर एप्लीकेशन के साथ साथ आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सबमिट करने से पहले आपको अच्छे से चेक कर लेना है प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करके, ठीक है। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 9/12 है, 9 दिसंबर, ये तो पहले डिस्कस किया था। और 9/12 के बाद 5 दिन का समय दिया जाएगा करेक्शन विंडो के लिए, ठीक है ना। आजकल गलती किसी से नहीं होती, सबसे हो जाती है, अपन से भी हो जाती है। मोबाइल में फॉर्म भरते समय आप लैपटॉप भी भर रहे हो, कंप्यूटर भी भर रहे हो, या फिर किसी नेट कैफ़े में भर रहे हो, तो किसी से भी गलती हो सकती है, थोड़ी भी मिस्टेक हो गई तो आपको लास्ट डेट के बाद 5 दिन का समय दिया जाता है, जिसमें आप करेक्शन विंडो में आप अपने फॉर्म सुधार सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे बताई गई है 100 रुपये, सभी के लिए नहीं है। SC ST EWS और PWD वालों को यहाँ पे एक्सेप्शन मिला है, ठीक है। बाकी जनरल और OBC वालों को तो भाई भरना ही है यार, ठीक है। फीस कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू, आप तो फीस कैसे भी भर सकते हो ऑनलाइन, ये तो सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है आजकल। ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड बाय कैंडिडेट्स अप टू द क्लोजिंग डेट, ठीक है। जब तक क्लोजिंग डेट नहीं आती 9/12, तब तक आप पे कर सकते हो कभी भी। कैंडिडेट्स हु आर नॉट एक्सटेंडेड फ्रॉम पेमेंट फ्रॉम ऑफ फी मस्ट इंश्योर दैट फी पेमेंट इज सक्सेसफुल। सच एप्लीकेशंस विच रिमेन इनकम्प्लीट ड्यू टू नॉन पेमेंट, जिसको पेमेंट नहीं है करना है, फिर भी उनको पेमेंट का ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि वो पेमेंट सक्सेसफुल हो सके, ठीक है ना। फी वंस पेड शॉल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस नॉर विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर पर, ठीक है ना। और किसी भी कंडीशन में भाई डिपार्टमेंट आपको फ़ी वापस करने वाला नहीं है, ठीक है। तो गए 100 रुपये, समझ लो आप, ठीक है ना, फॉर्म भरने के बाद। अब करेक्शन विंडो दी गई है 10 से 14, ठीक है। 10 से 14 के बीच में जो है करेक्शन विंडो अवेलेबल कर दी गई है आपको फॉर्म भरने के मतलब लास्ट डेट के बाद। आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशंस अ पीरियड ऑफ 5 डेज, ठीक है ना, 5 दिन का समय दिया जाता है, आप अपना इंफॉर्मेशन जो है करेक्ट कर सकते हो ऑनलाइन में, ठीक है। ओनली 10 कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू मेक करेक्शंस। अब ये किसके लिए है, जिन्होंने फ़ी भरी है बस उसके लिए है, ठीक है ना, जिन्होंने फ़ी एकदम कंपलसरी भरी है उन्हीं के लिए। और यहाँ पे देखो यार, फ्री में तो होता नहीं कुछ, ठीक है ना, यहाँ पे भी आपको चार्ज लगेगा, और जिनको लिए फ़ी नहीं भी थी उनके लिए भी चार्ज लगेगा। ये आप पढ़ लीजिए आराम से, यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, करेक्शन विंडो करनी है, जिनको करेक्ट करना है उन सबको, जिनको भी करना है, कास्ट रहे मतलब जो भी एक्सेप्टेड है फ्री से, उनको भी फ़ी भरना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो फ़ी भरना पड़ेगा यहाँ पे, उनका जो भी चार्ज रहेगा वो, ठीक है। यहाँ पे आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, आराम से देख लीजिएगा, इस PDF में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स पूरे तैयार रखने, कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे उनका उनका प्रिंट आउट, सर्टिफिकेट कंप्यूटर का, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपके कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ये सब मांगता है, ठीक है। और हर एक की 3 कॉपी चाहिए, ये बात याद रखना, हर एक की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे 3 कॉपी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, और इसके लिए भी आपको सर्कल जो है वो खुद सिलेक्ट करना है,
ठीक है ना। वाइल सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एच कैंडिडेट शॉल चूज़ अ पोस्टल सर्कल, आपके हिसाब से चूज़ करना है क्योंकि वहाँ पे आपका फिजिकल होगा और आप अपना ही सर्कल चूज़ करेंगे। नो चेंज, आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार करेक्शन विंडो हो गई ओवर, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। कैंडिडेट शॉल ब्रिंग द रजिस्टर मोबाइल नंबर, हाँ जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया है फिजिकल वेरिफिकेशन करने पे उसी मोबाइल पे OTP आएगा और तभी वो सक्सेसफुल होगा, ठीक है ना, उसके अलावा नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया कैंडिडेट शॉल ब्रिंग 3 कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ 3, मतलब आपकी एक आधार कार्ड ओरिजिनल, उसके साथ आधार कार्ड के 3 जेरोक्स लगे। ऐसे समझ जाइए कि आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स के 3 आपको कॉपीज लेके जाने हैं, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट नोट इंस्ट्रक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है गाइस, इसको पढ़ना मत भूलिए, ठीक है ना। द वैकेंसी इज नोटिफाइड आर सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न, वैकेंसी कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है, डिपार्टमेंट करेगा विदाउट एनी रीज़न और आपको कुछ करना नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद कहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल द, और डिपार्टमेंट के पास राइट है वो कैंसिल कभी भी कर सकता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस इफ सो वारंटेड विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न एंड द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट शॉल नॉट बी लाइबल टू रिटर्न द फी और पे एनी कंपनसेशन ऑन द एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन, ठीक है। अगर कैंसिल करता है किसी अनवांटेड सिचुएशन में तो भी आपको फ़ी वापस नहीं मिलेगी। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शॉल बी लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो हमेशा किसी भी एरिया में सर्व करने के लिए तैयार होना चाहिए। व्हेन रिक्वायर्ड आपको इधर उधर भेज दिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन और सप्रेसिंग फैक्ट्स विल बी डिस्क्वालीफाइड, देखो भाई मैंने पहले ही कहा था अगर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन भरते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई तो किया जाएगा, लेकिन लीगल और क्रिमिनल एक्शन भी आपके अगेंस्ट लिया जाएगा, तो सावधानी से फॉर्म भरिए, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, उसी के बाद आप एकदम डिपार्टमेंटल हो जाएंगे, ठीक है। इन केस ऑफ वेरिएशन बिटवीन द हिंदी वर्जन एंड इंग्लिश वर्जन ऑफ नोटिस प्रोविजंस ऑफ इंग्लिश वर्जन शॉल प्रिवेल, ओके, ये तो सीधी सी बात है। अब देखो सर्कल वाइज कैडर वाइज वैकेंसी जो है वो यहाँ पे बताई गई है, ये आराम से देख लीजिए आप, ठीक है। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ की। मेल गार्ड तो सिर्फ वेस्ट बंगाल में दिख रही मेरे को और तेलंगाना, बाकी पोस्ट तो आप देख सकते हैं और अच्छे खासे पोस्ट है, ठीक है ना। देखो पोस्टल असिस्टेंट के लिए आराम से 590 है, सॉर्टिंग असिस्टेंट 143 है, MTS के MTS नहीं, ये तो हो गया पोस्टमैन के लिए 585 है और 570 MTS के लिए है, ठीक है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है गाइस, भर लीजिए। और ये लोकल लैंग्वेज है, स्टेट वाइज या फिर सर्कल वाइज, ये भी आप देख लीजिए, आपके 10th के बेस पे ये होना चाहिए। और ये तो फॉर्म है जो आप बाद में भरने वाले हो, ठीक है। ऑनलाइन में मैं बना देता कैसे फॉर्म भरना है, लेकिन मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसका स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, और उसने हायर अचीवमेंट अचीव की हो। सो उसके लिए आप साइट पे जाएंगे, नेट कैफे जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन इसको आराम से देखना बहुत ज़रूरी है, आराम से एक एक इन्फॉर्मेशन पढ़ के आप फॉर्म भरिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और शेयर कीजिए अपने भाइयों के साथ जो भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है उन सभी के साथ। थैंक यू।